ने ये रचना बनाई, हम सब लोग उनकी प्रेरणा से, उनकी योजना से इस कार्य में हम लगे हैं। सुदर्शन चैनल भारत का एकमात्र चैनल है जो हिंदुओं की आवाज़ उठाता है, धर्म और संस्कृति की बात करता है। हम उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं। इस यात्रा, ये जितनी कठिन यात्रा प्रदोष जी ने की है, उनके लिए जो है आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रदोष जी युवा पत्रकार हैं, उन्होंने ये कठिन यात्रा की है। यद्यपि वो बड़े सुख चैन से अपने परिवार में जिए हैं, उनका स्वभाव भी नहीं ऐसा ये कठिन यात्रा करें, लेकिन ये मैं कहूँगा, मैं बधाई दूंगा उस युवा पत्रकार को कि उन्होंने कठिन यात्रा की और सब युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित किया कि राम जी का राज्य अर्थात राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है। सर अपने थोड़ा परिचय दे देना। महाराज जी जो कि श्रीलंका से अशोक वाटिका से कुछ कहना है? अयोध्या तक थोड़ा की अपना यात्रा परिचय दे देते हैं। डॉक्टर रामोता में है। सभी मूलतः सीताराम हरियाणा का हूँ। दिल्ली में बहुत दिन तक मैं रहा हूँ। उसके बाद पूरे देश में भ्रमण रहता है और भगवान राम के यात्रा स्थलों की खोज की है। अब तक 290 स्थल मिले हैं, उसमें 11 राज्य नेपाल सहित और 80 से अधिक जिले आते हैं। राम जी के ये स्थल भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, इनको कैसे बचाया जाए यही हमारा प्रयास है। और राम जी की संस्कृति, राम जी का विज्ञान कैसे हम सब लोगों को समझ में आए और कैसे हम उस विज्ञान और संस्कृति का सहारा लेकर, आश्रय लेकर, उससे प्रेरणा लेकर कैसे राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, जिससे हम सबके दुख संकट टलें और विश्व का कल्याण हो। ऐसी भावना से हम लोग प्रेरित होकर कार्य करें। महाराज जी उनके लिए क्या कहना है जो रामायण पढ़ते हैं, रामायण का ज्ञान लेते हैं और रामायण के पथ पे नहीं चलते हैं? देखिए, वो उनसे तो अच्छे हैं जो रामायण पढ़ते ही नहीं या रामायण को झूठा बताते हैं, उनसे तो वो अच्छे हैं। लेकिन हम एक बात कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का काम। अर्थात यदि हम राम जी का काम करें, जो राम जी ने मर्यादाएं स्थापित की, यदि हम उसका ध्यान करें, उसका अनुपालन करें, उसके अनुरूप जीवन पद्धति डालें, तो सबसे बड़ी बात ये राम जी का काम होगा। भगवान राम ने ये इस धराधाम पर आकर किसी गुफा में तपस्या नहीं करी, उन्होंने एक जीवन जीकर हम सबको प्रेरणा दी, हम सबको बताया कि व्यक्ति का जीवन कैसे हो जिससे विश्व का कल्याण हो। तो हम उनका अनुकरण करें। तो एक बात बताएं आपको, यदि हम राम जी का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, माला फेरते हैं और उस तरह का करते हैं, तो हम हमारे और भगवान के बीच में भक्त और भगवान का रिश्ता रहेगा। लेकिन यदि हम राम जी का काम करते हैं, जो उन्होंने काम किए, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी अमरत्व की ओर बढ़ेंगे, अर्थात रामत्व की ओर बढ़ेंगे। फिर भक्त और भगवान का संबंध नहीं रहकर हम स्वयं राम में समाहित हो जाएंगे। ये परम कल्याण। जो धन के अहंकार में डूबे हैं उनको क्या कहेंगे? धन के अहंकार में डूबे हैं, यदि वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो अंततः फल तो भाई अपने अपने कर्मों का सबको मिलता ही। इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए धन ही भगवान है। तो वो अपने भगवान को पूजें, हम अपने भगवान को पूजें। बोलिए कामतानाथ स्वामी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल प्रभु रामचंद्र की जय, बोल अयोध्या धाम की जय। इसी के साथ फिर कभी जीवन रहेगा तो दर्शन होंगे हमारे गुरु जी के। तब तक के लिए फिर मैं गोविंद शुक्ला, हमारे साथ बड़े भैया लाखन सिंह,
फिर आगे मिलते हैं, कभी जीवन रहेगा, तब तक के लिए सीताराम सीताराम।